पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्रता के बल से ये देश बना महान था। पवित्रता के बल से ही तू देवता महान था। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। बढ़ रहा है जोर आज फिर यहाँ शैतान का। वक्त आ गया है आज फिर से गीता ज्ञान का। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्रता खत्म करेगी उलझनों के जाल को। ऊंचा करेगी फिर यही इंसानियत के भाल को। बापू के राम राज की ये नींव है संवारती। बापू के राम राज की ये नींव है संवारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। माँ भारती पुकारती। माँ भारती पुकारती। ओम शांति। एक सर्कस में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक खेल रोज दिखाता था और उसका ये अभ्यास पिछले 30 साल से था। एक तख्ते पर वो अपनी पत्नी को खड़ा करता और वो दूर से तीर चलाता और वो तीर कान से गुजरता और तख्ते पर चुभता और उसकी पत्नी को एक खरोच भी नहीं आती। ऐसे वो उस सर्कस में हर रात 30 अपनी पत्नी पर तीर चलाता और बहुत तालियां। और कई बार ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी के साथ उसका दिन में झगड़ा हुआ और उसने सोचा आज तो मार ही दूंगा, और शाम तक मूड ठीक हो गया। परंतु एक दिन ऐसे हुआ कि शाम को ही झगड़ा हो गया और जो सर्कस रहती थी शाम को रहती थी, रात तक चलती थी। अब उसने आज सोच लिया, पत्नी खड़ी थी और वो अपने 30 तीर लेके उसके सामने, और उसने ये सोचा अगर आंखें खोल कर करूंगा तो अभ्यास बहुत पक्का है, कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए आज आंखें बंद करके करता हूं। और उसने आंखें बंद की। पहला तीर, दूसरा तीर, तीसरा, करते करते ऐसे 30 तीर मार दिए। और जैसे ही 30वां तीर मारा
तालियों की गड़गड़ाहट। आंख खोला, आंख खोली तो देखा पत्नी को कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं, वो जैसी थी वैसी ही। आंख बंद करके भी। क्यों हुआ ऐसा? अभ्यास, प्रैक्टिस, अटेंशन, लंबे काल का अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास, और स्वयं पर अटेंशन और प्रैक्टिस, ये दो चीजें। आज सुबह की साकार मुरली इंद्र सभा है, इंद्रप्रस्थ है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की सभा है। शूद्र कुमार और शूद्र कुमारियों की ये सभा नहीं है। यहां पर पतित बैठ नहीं सकते। अगर कोई पतित को ले आता है तो भी उसको भी शाप, अवस्था गिर जाएगी, पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, रोगी बन जाएंगे, अपवित्र बन जाएंगे, अशुद्ध बन जाएंगे, दुखी बन जाएंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग है मुरली में। ये इंद्र सभा है। इस इंद्र सभा की क्या विशेषताएं हैं? और इस इंद्र सभा से, इस इंद्रप्रस्थ से अपदस्थ आत्मा कब हो जाती है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। इंद्रप्रस्थ से अपदस्थ। इंद्र सभा की 8 विशेषताएं हैं कल की मुरली के आधार से। कल जो सुबह अव्यक्त वाणी चली, सबसे पहले इसमें वो बैठ सकते हैं जो कायदे प्रमाण चलते हैं। कल की मुरली थी तीसरा नेत्र, गिफ्ट है। ये गिफ्ट शक्तिशाली तब रहेगा जब कायदे प्रमाण, परहेज, और तीसरा था अटेंशन। तो इस इंद्र सभा में बैठने के अधिकारी वो है जो कायदे पर है। इस इंद्र सभा में बैठने के अधिकारी वो है जो श्रीमत पर है, जो मर्यादाओं में चलते हैं। जिन्होंने मर्यादाएं तोड़ी वो इस इंद्र सभा में नहीं बैठ सकेंगे। और मर्यादाएं बहुत सूक्ष्म है। आज सुबह की साकार मुरली, यहां के कायदे बहुत कड़े हैं। दूसरा, इंद्र सभा में वो बैठ सकते हैं जो परहेज करते हैं, प्रिकॉशंस। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करनी है? कायदे अर्थात वो कौन सी चीजें हैं जो करनी है? परहेज अर्थात ना, नो। गूगल का एक बहुत बड़ा व्यक्ति, उसने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी, डू नॉट गो टू इंटरनेट विदाउट अ पर्पस। डू नॉट गो टू इंटरनेट विदाउट अ पर्पस। एमलेस सर्फिंग, एमलेस स्ट्रीमिंग लीड टू हेल। तो सबसे पहला है, इंद्रप्रस्थ में जो बैठे वो कायदे प्रमाण है। कायदे तोड़े तो इंद्रप्रस्थ से बाहर। दूसरा, परहेज। एक लिस्ट बनानी है नो की, मुझे कौन कौन सी चीजें नहीं करनी। क्या करना है वो तो बताए, बट नो की लिस्ट बनानी है। नहीं, ना, नो, ना। जो मैं कर रहा हूं और जो करना ही नहीं है पर फिर भी हो रहा है, पता नहीं कौन सा एडिक्शन है। द ऑक्टोपस ग्रिप ऑफ सोशल मीडिया। तीसरा बताया अटेंशन। इस सभा में वो बैठ सकते हैं जिनका अपने ऊपर अटेंशन है। चौथा, कल की अव्यक्त वाणी, निश्चय का पर्दा जिनका शक्तिशाली है। निश्चय का पर्दा। निश्चय केवल स्वयं में, बाप में,
ड्रामा में और परिवार में नहीं। आप सबको काम दे रहे, आज सारे दिन भर चिंतन करना है इस ब्राह्मण जीवन में ये 4 निश्चय छोड़कर और कौन से निश्चय है, इस पर लिखना है। ऐसे कौन से निश्चय है जो होने चाहिए? फेथ। फेथ इज द आई that sees the invisible. Faith is the hand that touches the impalpable. Faith is the ear that hears the inaudible. कौन से निश्चय? उन निश्चय को पक्का करना है। अगला, स्मृति का मन का शक्तिशाली हो, नहीं तो ये नेत्र बंद हो जाएगा, नेत्र कमजोर हो जाएगा, नेत्र को कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर बादलों में जैसे कुछ चीजें आ जाती है तो दिखाई नहीं देती है, वैसे ये तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो इस इंद्र सभा में बैठने के लिए क्या चाहिए? स्मृति, याद। सारे दिन भर क्या क्या याद रहता है। दादी जानकी ने कभी कहा था कुछ समय पहले, ट्रैफिक कंट्रोल में हमें क्या याद आता है? वो हमारी स्थिति का दर्पण है। स्मृति का मन का शक्तिशाली हो। अगला, था का पर्दा। कल की वाणी में था का पर्दा उठा दो। मैं क्या था, क्या थी, केवल वहां तक ना रहे, स्पष्ट दिखे। तीसरा नेत्र अर्थात 5000 साल पहले की बातें अब हुई है, कल हुई है, ऐसा अनुभव हो। मैं कल था, आज हूं, कल बनने वाला हूं। आज और कल का ये खेल है। जैसे ब्रह्मा को दिखता था सामने सजा सजाया ड्रेस है, वो है तीसरा नेत्र खुलना। तो ये था का जो पर्दा है, इसको उठाना है। दूसरा काम दे रहे आप सबको, होमवर्क। परमधाम, सतयुग और द्वापर युग में हमारे जो स्वरूप है उसमें मैं क्या क्या था, इसको लिखना है। बाबा ने कहा ये जो था है इसकी याद स्पष्ट करो। जैसे सतयुग में मेरे 7 स्वरूप है, 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, सतो प्रधान, आत्माभिमानी, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक और 7वां मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे द्वापर के निकालने हैं। और आत्मा जब परम धाम में है तो उसकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, क्या अवस्थाएं है, उसका चिंतन करना है। क्या था, इस पर्दे को उठाना है। तो इंद्र सभा में जो बैठे हैं उनमें ये 3 चीजें फिर होनी चाहिए। स्मृति का, मन का, निश्चय का पर्दा और था का पर्दा उठा हुआ। 6, 7 दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र संभाल के रखना है, ये गिफ्ट। और ना केवल संभाल के रखना है, इनका प्रयोग भी करना है। भोला भाई नहीं बन जाना है जो भूल गया है। दादियों की क्लासेस में आता है भोला भाई, भूलना नहीं है। अपने आप को याद दिलाते रहना है, मैं कौन, मैं क्या, मुझे क्या करना है, क्यों ब्राह्मण बना था, इसलिए ब्राह्मण बने थे। जब नए नए ज्ञान में आए थे तो कौन सी उमंगें थी, कौन सी इच्छाएं थी मन में, क्या सोचते थे। लगता था कि महान तपस्वी बनूं, महान योगी बनूं, सारे विश्व को बदल दूं। ज्ञान में आए थे तो कैसा नशा था, सारी दुनिया से पंगा ले लिया था। आते ही तलवार ही निकाल ली थी, कौन आएगा देखता हूं मेरे बीच में। धीरे धीरे नशा कम हो गया। शायद वही सुन के सुन हो गए। सुनने में भी नवीनता और चिंतन में भी नवीनता लानी है। लास्ट, इंद्र सभा में जो बैठे वो उद्धव ना हो। कौन हो?
गोपियां हो। केवल ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, ज्ञान का वर्णन करने वाले नहीं, परंतु प्रभु प्रेम का अनुभव करने वाले, सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए लगन में मगन रहने वाले। तो इंद्र सभा की आज बाबा ने बहुत चर्चा की है, इंद्रप्रस्थ की चर्चा की है साकार मुरली में, और हम अभी चिंतन करेंगे या चर्चा करेंगे उस एक विकार की जिसके कारण इस सभा से आत्मा बाहर चली जाती। अगर यहां कोई पतित आया तो बाबा ने कहा शाप लग जाएगा उसको, पत्थर बन जाएगा वो। इंद्र से तो पूछो, मुरली में है एक वाक्य, इंद्र से तो पूछा होता। इंद्र अर्थात स्वयं भगवान। शास्त्रों में इंद्र का बहुत फेमस पिक्चर नहीं है, वैदिक काल में बड़ा प्रसिद्ध था, पर पोस्ट वैदिक फेज पे इस ग्लोरी डिट्यूरेटेड। परंतु इंद्र सभा का गायन मुरली में है आज के दिन। इस दुनिया में सभी पतित हैं, इस संसार में अथाह दुख है। पतित क्यों बने ये भी पता नहीं। और यदि ये इंद्र सभा है और इस इंद्र सभा में बाबा ने कहा कोई पतित आकर बैठता है तो छूट नहीं सकेगा। अज्ञानियों की बातें छोड़ देते हैं। यदि मन में दैहिक संकल्प, दैहिक आकर्षण का संकल्प है तो वो भी तो पतित ही हुआ। यदि इसी समय भगवान यहां आ जाए और कहे कि जो समझते हैं, जो संपूर्ण पवित्र है वही यहां रहे, बाकी सब आउट। और ये इंद्र सभा है, धर्मराजपुरी है। दादी प्रकाश मणि ने कभी कहा था मधुबन निवासियों से, जो समझते हैं कि जिनकी प्योरिटी 50% से, जो समझते हैं प्योर है और पवित्रता बहुत अच्छी है, अपनी परसेंटेज लिखो और चिट्ठी पर लिखो और कल वो चिट्ठी मुझे देना, किसी और को दिखाई नहीं जाएगी। तो सबने अपनी अपनी परसेंटेज लिख के दी। और दादी ने कहा जो समझते हैं, जिन्होंने 50% से कम लिखा वो कृपया मधुबन से बाहर चले जाए हमेशा के लिए। तो ये जो काम है जिसने गिराया है और जिसने पतित बनाया है, इसका साम्राज्य बहुत बड़ा है। जितना हम समझते इतना वो छोटा नहीं है। भगवान बार बार कहता है, आज ही की मुरली में सबसे खराब काटा है ये। और बाबा हमेशा उदाहरणों से समझाते हैं, जैसे कल की अव्यक्त वाणी, ये जो तीसरा नेत्र है गिफ्ट है, ये जो तीसरा नेत्र है दूरबीन है, ये जो तीसरा नेत्र है शक्तिशाली यंत्र है, ये जो तीसरा नेत्र है टीवी है। उदाहरणों से समझाता है। स्मृति का स्विच है, टीवी खराब ना हो, स्विच खराब तो टीवी में कुछ नहीं दिखेगा, वो सारे दिव्य दृश्य नहीं दिखेंगे। इस काम की तुलना 21 बातों से की हुई है और योग में इसका अभ्यास करना है। इस इंद्र सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता और पतित बनाने वाला नंबर 1 है काम। सबसे पहला काम एलॉय है, खाद। आत्मा जो शुद्ध थी उसमें खाद पड़ी है। योग के अभ्यास में प्रयोग करना है मैं आत्मा, और जिसमें खाद पड़ गई है स्वीकार करना है कि खाद है, और अब उसकी किरणें वहां से आ रही है अग्नि की तरह, और सारी आत्मा जल रही है और वो खाद नष्ट हो रहा है और मैं फिर से पवित्र बन रही हूं। अपदस्थ करने वाला है काम इंद्रप्रस्थ से, और इस काम की तुलना की गई है किससे?
एलॉय से, एडल्ट्रेशन से, कंटैमिनेशन से। द गोल्ड इज कंटैमिनेटेड। सोने को फिर से कुंदन बनाना है, प्योर गोल्ड। तो देखना है कि मुझ में किरणें आ रही है, आ रही है, आ रही है। जैसे मैं आत्मा, यहां एक भट्टी है, भ्रकुटी अर्थात एक अग्निकुंड जिसमें आत्मा है, और परमात्मा की किरणें वहां आ रही है, और आत्मा शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है। दूसरा, काम विकार बॉन्डेज है, बंधन। अभ्यास करना है, ये जो बंधन है वैराग की तलवार निकाली, और ये सारे बंधनों को मैं काट रहा हूं। इस संसार में, इस ब्राह्मण परिवार में सबसे शक्तिशाली वो है जिसे कोई भी बंधन नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन नहीं है। अपने बंधनों को रोज हल्का, ढीला, कम या समाप्त करते जाना है। हर दिन एक एक मोह नष्ट हो जाए। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक वासना का अंत करना है। अपने बंधनों को बढ़ाना नहीं है। जो बंधन है उन्हीं से तो मुक्त होना है। अब और कितने बढ़ाऊं? देख लिया बंधनों को बढ़ाकर क्या मिला? दुख। देहधारियों ने क्या दिया? दुख के अतिरिक्त। फिर भी उन्हीं के पीछे भागती है चेतना, पागल है उनके पीछे। अपने डायरी में एक वाक्य लिख के रखना है, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। आई रिजेक्ट ऑल बॉन्डेजेस। और रिपीट करना है रोज अफर्मेशन। लेट द थॉट सिंक इन द सबकॉन्शियस माइंड। उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने दो कि मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं आ सकता और मुझे बंधन में डाले। कल की मुरली में था पार्टी नंबर 2, ऊंची स्थिति अर्थात यहां के सब प्रभाव से मुक्त। कोई भी विघ्न का प्रभाव नहीं, कोई भी माया का प्रभाव नहीं, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं। ज्ञान सुन लिया, धारण कर लिया, बस केला खा लो, चिल्का फेंक दो। ये क्लास, वो क्लास, इसका अच्छा है, उसका अच्छा नहीं है, इसके पीछे जाओ और उसके पीछे जाओ। क्यों किसके पीछे जाना है? तीसरा, काम जो है शाप है, कर्ज। अपने आप को इस शाप से मुक्त करना है। द्वापर से माया ने शापित किया है हमको, और जो शापित है वो इंद्र सभा में नहीं बैठ सकते। अगर इस इंद्र सभा में बैठना है तो स्वयं को शाप मुक्त करना है। शाप मुक्ति के लिए मंत्र चाहिए, मन मना भाव। कब तक ये शाप का प्रभाव चलेगा? कब तक ये अंधियारे चलेंगे? और हर एक को कहीं ना कहीं शाप लगा है, सूक्ष्म। और शाप से मुक्त होने की विधि है जानना कि शापित है। कभी कभी ये जानना ही मुक्ति है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण रूप से किसी चीज को जान लो तो मुक्त हो जाएंगे अपने आप। फिर ये प्रश्न ही नहीं है ये आदत छूटती क्यों नहीं, इस आदत ने मुझे पकड़ के क्यों रखा है। उस आदत को ही समझने की कोशिश करो, आदत अपने आप छूट जाएगी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही वस्तुओं की व्यर्थता का ज्ञान होता है वो चीजें छूट जाती है। यू डोंट हैव टू गिव अप एनीथिंग। अंडरस्टैंड द फ्यूटिलिटी, द यूजलेसनेस, द वेस्टफुलनेस ऑफ थिंग्स एंड थिंग्स विल लीव यू। यू डोंट हैव टू गिव अप थिंग्स। वस्तुओं को हमें छोड़ना ही नहीं है, किसी भी आदत को, संस्कार को छोड़ना नहीं। उस संस्कार को देखो और उसकी निरर्थकता पर चिंतन करो। Create negative thoughts about that habit and the habit will leave you soon. जैसे कोई स्मोकिंग करने वाला, मेडिकल में एक थेरेपी है अवर्शन थेरेपी। हेट्रेड के संकल्प क्रिएट करता है, स्मोकिंग से कितना मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब परिवार नष्ट हो रहा है। ही क्रिएट्स हेट्रेड फॉर इट। और फिर धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि दूसरा भी स्मोक करता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता।
ये आदत है, इसने मुझे इतना सताया, इतना पागल कर दिया। बहुत सोमान का अभ्यास किया, सब कुछ किया, फिर भी तो गई नहीं। नाउ प्रैक्टिस अवर्शन थेरेपी। अवर्स, घृणा, उससे नफरत। विश्व कल्याण का मार्ग विश्व घृणा से चालू होता है। कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। काम से घृणा हो जाए, तुच्छ लगे संसार के सुख, द मोमेंटरी प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद में चौथा, काम विकार डस्ट है, धूल है, धूल जो आत्मा पर छा गई है। उसको झाड़ दो, पोंछ दो। कल कहा था बाबा धोबी है, हम भी मास्टर धोबी है। सट्टे लगाने पड़ेंगे, ऐसी सारे दाग नहीं जाते। और धोबी कभी घृणा नहीं करता है। अगर कोई दाग लेके कपड़े आ गए, ठीक है, अभी इसको साफ करना है। ये कहता है कि इतने खराब क्यों कर दिए कपड़े। बाबा भी ऐसा नहीं कहते, वो साफ सफाई चालू कर देते हैं। ज्ञान हमारे पास है। आज के मुरली में बाप ज्ञान की वर्षा करते हैं। इस धूल को मिटाना है। कल की मुरली में था, नेत्र यदि कमजोर है तो कमजोरी दिखाई देगी, यदि शक्तिशाली है तो विशेषता दिखाई देगी। मुझे यदि कमजोरी दिखाई दे रही है तो शायद नेत्र कमजोर है। कल की मुरली में था, शक्तिशाली यंत्र है। शक्तिशाली यंत्र अर्थात नेचुरल सब आत्मा देखे, ये संकल्प भी नहीं है, शरीर नहीं है, ये आत्मा है। इसको भी पार कर दिया। ये मणियों का आगार है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ सोल्स, दिस इज द सोल वर्ल्ड, नॉट दैट, दिस। यही परम धाम है जहां मैं घूम रहा हूं। केवल आत्मा है, यहां शरीर है ही नहीं। ऐसा अभ्यास करना है। तो ये काम क्या है? डस्ट है, इसको हटा देना है। उसके बाद में ये जो काम है फागी, फॉग। और जब फॉग होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मन में जब कामना डेरे डाले रखती है, कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। इतिहास में दिखाया है, चंद्रगुप्त को प्यार हो गया है दुर्धरा से, और चाणक्य को वो कहता है मैं क्या करूं। चाणक्य कहता है मुझसे गलती हुई, तुझे सब कुछ सिखाया, ये अफेयर वाली चीज मैं तुझे सिखाना भूल गया बस। और तुमको लग रहा है कि तुमको बहुत विशेष कुछ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बेताबी, उससे मिलने की चाह, उसका चेहरा देखो, उससे बात करो। तुमको लग रहा है जैसे दुनिया का तुम पहले ही व्यक्ति हो जिसको ये सब हो रहा है, कुछ विशिष्ट हो रहा है। और जिस मन में मोह डेरा डाल देता है उसको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है दूसरा। वही व्यक्ति चाहिए, उसी में सारी विशेषता, उसी में सारी खूबी, वही सब कुछ दिखाई देता है, वही अच्छा लगने लगता है। बाकी कुछ भी दिखता नहीं है उसमें। दिस इज बट अ टेम्पररी अट्रैक्शन एंड इन्फैचुएशन, नथिंग एल्स। कोई कितने भी शब्दों का प्रयोग करे, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, वो केवल और केवल टेम्पररी अट्रैक्शन मात्र है। हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की डेथ हो गई, किसी व्यक्ति की पत्नी की, अभी शादी हुई थी। इतना रो रहा था वो, इतना रो रहा था, सीढ़ियों पर बैठकर इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बात मत पूछो। कितना उसका अथाह प्यार होगा उसकी पत्नी से, और पत्नी अचानक मृत्यु हो गई। इतना रो रहा, ऐसा लगता था ऐसा प्रेम तो कहां होगा संसार में। और 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आ गया वो इनविटेशन कार्ड लेके, डॉक्टर साहब शादी में जरूर आना। वेयर इज माय लव। उसके बाद में काम ग्रहचारी है। नेक्स्ट, काम विकार क्या है? ग्रहचारी। बैठ जाती है तो तब तक नहीं छूटती जब तक कुछ दान नहीं दे देते। मधुबन में आए हैं सभी, यही दान देकर चले जाना है। ऐसा शक्तिशाली संकल्प करके जाना है यहां से।
और फिर उस संकल्प की घड़ी को बार बार याद करना है, उस स्थान को याद करना है, किस स्थान पर संकल्प किया था, किन लोगों के बीच, कौन सा समय था, कौन सा वायुमंडल वातावरण था, याद करना है उन पलों को और रोज उस बीज को पानी देते रहना है। योग की धूप। उसके बाद में अगला काम नरक है, दी हेल, जीता जागता नरक। आत्माएं जलती है इसमें पर छोड़ती नहीं। जैसे वो घोड़ा पत्तियां खाता है, पत्तियों के साथ कांटे भी है, कांटे चुभ रहे हैं पर छोड़ता नहीं पत्तियों को। उसको लगता है कांटे जो चुभ रहे और खून जो बह रहा है और वही खून खा रहा है, उसको लगता है वो खून पत्तियों से आ रहा है और टेस्ट उसको बहुत अच्छी लगती है। व्हाट अ आयरनी। उसके बाद में अगला काम एक खुजली है, इच। और ट्रीटमेंट खुजाते रहना नहीं है, जितना खुजाओ उतना और खुजली आती रहती है। तटस्थ होकर उसको सहन करना है, काम के वेगों को। अगर आ भी जाए तो आने तो, जैसा आया है वैसा ही चला भी जाएगा। और इस संसार में कोई नहीं है जो जिसमें नहीं आएगा। हर एक को सामना करना पड़ेगा। अंतर जगत की यात्रा है ये। वो सारे संस्कार उभर उभर के बाहर आएंगे। जो 63 जन्म किया है वो दिखेगा, अचानक आएगा। काम विकार उस पड़ोसी की तरह है जिसको हम देखना नहीं चाहते पर वो अचानक आ जाता है। बैठे हैं, अचानक खिड़की से देखता है। बाहर जाते अचानक शॉप पे खड़ा हुआ है। हम देखना ही नहीं चाहते, उससे तो नफरत करते हैं, पर हम जा रहे हैं तो उधर से आता है हेलो। हम इधर मुंह कर लेते हैं, फिर वहां से आ जाता है, अचानक आता है। It's like that neighbor who turns up suddenly and whom you hate and yet he comes. और काम का संबंध केवल काम से नहीं, कामनाओं से भी है। सूक्ष्म कामनाएं, सूक्ष्म कामनाएं, इच्छाएं है। हमने सेवाएं की, हमारा नाम हो। हमने सेवा की, हमारी स्तुति हो। हमने सेवा की, कोई कहे तुमने अच्छी सेवा की। एप्रिसिएशन, लव, सिंपैथी, एम्पैथी, पावर, सुख, शांति, केयर, अटेंशन, लव, कोई तो दे। क्यों चाहिए? जिसने जो सेवा की अपने आप ऊपर अकाउंट में जमा हो चुका है। यहां किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। सेवा की, फुल स्टॉप, नो एक्सप्लेनेशन, जैसे कुछ किया ही नहीं। जो हो रहा है संगम पर ईश्वरीय शक्तियों से हो रहा है, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। कि हम ना होते तो ये नहीं होता। क्या सोचते हैं? हम अगर यहां नहीं आते तो ये क्या कॉन्फ्रेंस नहीं होती? ये भी हो सकता है तुम ना आते तो ज्यादा अच्छी होती। शायद तुम्हारे विचारों ने और संकल्पों ने कुछ तो गड़बड़ की है बीच में, ऐसा भी तो हो सकता है। उसके बाद में काम जर्क है, एक झटका जो आत्मा को हिला देता है। इसके लिए अपने आप को स्थिर, अचल, अडोल रखने का अभ्यास करना है, नहीं तो बहुत हिलाता है, पूरा हिला देता है। उसके बाद में काम एक काई है। काई पता है? जिसमें एल्गी फिसल जाते हैं। उसके फूक फूक कर कदम रखना है ज्ञान मार्ग में। एक एक कदम ध्यान पूर्वक रखना है। कहां मैं कदम रख रहा हूं? किस ओर ये कदम बढ़ रहे हैं? किस ओर ये हाथ बढ़ रहे? किस ओर ये उंगलियां कौन सा बटन क्लिक कर रही है और क्या टाइप कर रही है? एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार, एक क्लिक और इंद्र सभा से रावण की सभा में। नजर कहां जा रही है और हाथ कहां बढ़ रहे हैं और पैर कहां बढ़ रहे हैं। उसके बाद में काम मृग मरीचिका है। बिलो द विप्स कहते हैं इंग्लिश में, मिराज।
ढूंढने का पानी, बाबा की भाषा में। जो लगता है वहां पानी है, बट इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। आप वहां जाओ तो कुछ भी नहीं दिखता है, बहुत सुख देता है, बट द रिजल्ट इज फ्रस्ट्रेशन, नेवर द हैप्पीनेस। मुरलियों में, आज की मुरली में भी एक काम, आदि, मध्य, अंत दुख देता है। तीसरा होमवर्क आप सबके लिए, कौन सा आदि, कौन सा मध्य और कौन सा अंत? क्या समय की बात चालू है या क्रिया की? इज इट टॉकिंग अबाउट टाइम और द एक्ट और द स्टेट ऑफ द माइंड? ये चिंतन का विषय। उसके बाद में काम, सबसे बड़ी निग्लिजेंस है, लापरवाही। अपने आप को वशीभूत होने देना, बहने देना, वश में नहीं करना। और सबसे ज्यादा बहने का समय है सोने से पहले, जब डिजिटल दुनिया अपने आप एक्टिव हो जाती है। एक्टिवेशन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड हैपेंस जस्ट बिफोर स्लीप, सोने से पहले। व्यक्ति सोचता है सारे दिन भर बहुत सेवा कर ली, सब कुछ कर लिया, अब थोड़ा कुछ कुछ और करता हूं, और चालू कहां से करता है और एंड कहां होता है। और देखते देखते और ढूंढते ढूंढते 11 बज जाते हैं, कभी कभी 12 बज जाते हैं, और फिर उधर टाइम से उठते तो हैं, परंतु अमृत वेले में वो फिर मजा नहीं, वो पावर नहीं, वो शक्ति नहीं। नेक्स्ट, काम सबसे बड़ा विघ्न है, ऑब्स्टैकल। इससे बड़ा विघ्न ज्ञानी जीवन में कोई भी नहीं है। बहुत सूक्ष्म विघ्न और सबसे बड़ा विघ्न। अपने जीवन को देखना है, जीवन यात्रा को, जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक। इस पीरियड में यदि सबसे बड़े कुछ विघ्न आए होंगे, वो काम और कामनाओं की वजह से थे। डिजायर्स, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं। These were the only causes that were the greatest obstacles in this coming life. उसके बाद में काम एक पाइथन है, अजगर। क्या करता है? खींचता है। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी स्टडी की और ऐसा देखा गया है, अगर शेर के सामने कोई जानवर आता है, उसका शिकार, वो शिकार अपने आप शेर की तरफ आकर्षित हो जाता है, फिर भागने की कोशिश नहीं करता है। द डिजायर टू रन अवे इज गोज अवे, अपने आप आकर्षण हो जाता है उसका। उसी तरह अजगर एक जगह बैठता है, पक्षी उड़ रहे, अपने आप पक्षी उसके मुंह में आ जाते हैं। ऐसा अजीबोगरीब आकर्षण है विकारों में भी। व्यक्ति चाहता नहीं है, पर्सन हेट्स इट, बट उसके सामने जाते ही उसके मुंह में चला जाता है। इसलिए उसके सामने जाना ही नहीं। इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अगर मुझे ये माइक देखना ही नहीं है, ये माइक देखते ही मुझे आकर्षण होता है, इस माइक को ही हटा दो वहां से। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। वो चित्र ही हटा दो, वो वस्तु ही हटा दो, वो वेबसाइट ही हटा दो जो अचानक आ जाती है। आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट। यह भी एक सूक्ष्म पुरुषार्थ है। उसके बाद में काम विकार दलदल है। एक बार गए कि नीचे 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 चला जाता है व्यक्ति, बाहर नहीं निकलता। और ध्यानपूर्वक चलना है इस मार्ग में, जिसको हम सेवा कह रहे हैं और जिसको हम समझते हैं ये बहुत अच्छा संबंध है हमारा। बट spiritual friendship more often than not turns into sexual friendships. That's the study across the world of all the brahmacharis and brahmacharinis. चालू कहां से किया था और वो क्या किया? इसके लिए डिटैच्ड सेवा की, साथ में सेवा की, सेवा होते ही अलग। Too much familiarity breeds contempt और अटैचमेंट, फर्दर अटैचमेंट एंड सो ऑन। उसके बाद में अगला काम विकार रस्ट है, जंक।
इसलिए सुई आकर्षित नहीं हो रही है। जितना मन पवित्र होते जाता है अपने आप परम धाम का आकर्षण बढ़ते जाता है, अपने आप सतयुग का आकर्षण बढ़ते जाता है, अपने आप शिव बाबा का आकर्षण बढ़ते जाता है, अपने आप मौन का आकर्षण बढ़ते जाता है। और जितना आत्मा में जंग लगी है, ऐसा लगता है लोगों के बीच रहो और सेवा में इन्वॉल्व रहो, बस जिसमें योग का ज्यादा संबंध नहीं, बातें करते रहो। जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाएगी उसे मौन और एकांत अपनी ओर खींचेगा, परम धाम खींचेगा अपने आप। उसके बाद में अगला काम विकार तूफान है, स्टॉर्म। जीवन में उठने वाला सबसे बड़ा तूफान काम है, इसी में अचल डोल रहना है। उसके बाद में काम विकार कांटा है, थॉर्न, सबसे बड़ा कांटा, जो आज की मुरली में बाबा ने कहा, जो चुभता है तो ऐसा चुभता है कि निकाल ही नहीं पाते उसको, गड़ा ही रहता है जीवन भर। इधर ज्ञान सुन रहे, इधर अमृत वेला कर रहे, मुरली सुन रहे, दिन भर सेवा कर रहे, नुमा शाम का योग कर रहे, ज्ञान की चर्चा कर रहे, कांटा गड़ा हुआ है। लास्ट 21 काम विकार इस संसार की सबसे बड़ी गंदगी। तो ऐसी 21 बातें हैं। 7 बज गया है एग्जैक्ट। तो इंद्र सभा से अपदस्थ नहीं होना है, ये काम हमें बाहर निकालता है। इसलिए अब इस काम को ही अपदस्थ कर दो, dethrone it from the throne of your heart and mind. Om Shanti.